यह डस्ट जो है हमारे जीवन पर बुरा असर डाल रहा है और इसको बंद होना चाहिए। लेकिन विकास जो है वह विकास के लिए होना चाहिए। अगर विकास कहीं विनाश की तरफ जाने लगे तो फिर भी वहाँ की नदी में अनवरत गंदगी फैल रही है, बढ़ रही है, केमिकल युक्त नालियाँ मिल रही हैं, फिर भी उसको नहीं ध्यान दिया जा रहा है। तो नमस्कार, NWS न्यूज इंडिया के इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज हम आपके सामने लेके आए हैं बोकारो के प्रसिद्ध पर्यावरणविद शशि भूषण ओझा मुकुल जी को। आइए उनसे जानते हैं कि पर्यावरण की दिशा में उन्होंने क्या क्या काम किए, उनकी क्या उपलब्धियां रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1987 से वो पर्यावरण बचाने की दिशा में अहम योगदान दे रहे हैं। शशि भूषण जी, आपका NWS न्यूज इंडिया परिवार में स्वागत है। आपका भी। आप 1987 से पर्यावरण के क्षेत्र में अहम योगदान दिए जी। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? हमारे पिताजी अब तो स्वर्गीय हैं, पंडित गौरीशंकर ओझा जी, जो बोकारो इस्पात संयंत्र के कर्मचारी थे और हम लोग बोकारो इस्पात संयंत्र के आवास में रहते थे। आए दिन चंद्रपुरा से जो डस्ट जो आता था बोकारो के पूरे शहर को, उससे काफ़ी परेशानी होती थी। और हमारे पिताजी ने कहा कि यह डस्ट जो है हमारे जीवन पर बुरा असर डाल रहा है और इसको बंद होना चाहिए और इसके लिए नौजवानों को आगे आना पड़ेगा। तो उनके कहने से हम लोग पर्यावरण के क्षेत्र में आए और उनके ही दिशा निर्देश पर हम लोग काम करना शुरू किए और हम लोग देखे कि पर्यावरण जो है वह जीवन के लिए कितना आवश्यक है। क्योंकि विकास तो निश्चित होना चाहिए, लेकिन विकास जो है वह विकास के लिए होना चाहिए। अगर विकास कहीं विनाश की तरफ जाने लगे तो निश्चित तौर पर यह नुकसानदेह होता है और यह हम सबों के मानव जीवन के लिए भी ज़्यादा नुकसान होता है। और उस समय जो आंदोलन जो खड़ा हुआ हमारे पिताजी के नेतृत्व में, उनकी देख रेख में, तो आज वहाँ पर से डस्ट निकलना बंद हुआ और हम लोग देखे काफ़ी अचीवमेंट हुआ। उन्हीं का ये असर रहा कि हम लोग पर्यावरण के क्षेत्र में हम अग्रसर हुए। 1987 से लगातार इस क्षेत्र में जुड़े रहे आप। आज सरकार हो या जिले में जो है विभिन्न स्वयंसेवी संगठन है, पर्यावरण का ढिढोरा पीट रहे, पर्यावरण की दिशा में काम कर रहे हैं। आज जो शहर की स्थिति है, खास करके गरगा नदी जिस तरह से अतिक्रमण हो रहा है, उनका जल प्रदूषित हो रहा है, उसके लिए आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? कितना संतुष्ट हैं आप? उसको किस नज़रिया से देखते हैं? संतुष्ट तो अगर कहा जाए गरगा नदी पर, मैं न सरकार से संतुष्ट हूँ, न यहाँ के जिला प्रशासन से संतुष्ट हूँ। क्योंकि ये स्थिति ऐसी है कि बोकारो स्टील प्लांट सरकार की एक संस्था है। बोकारो स्टील प्लांट के कॉलोनियों का जो गंदा पानी जो है वह अनवरत नदी में प्रवाहित हो रहा है। और यही नहीं, चास नगर निगम जो आज नगर निगम बन गया, उसके भी क्षेत्र की जो भी कॉलोनियाँ हैं, नए जो चीरा चास बना है या और सब जो है, जो अस्पताल जो बने हुए हैं, उनका प्रदूषित पानी भी इस नदी में प्रवाहित हो रहा है। लगातार हम लोग इसके ऊपर लोगों को जागृत कर रहे हैं, चाहे वह गरगा की आरती करके हो, चाहे वह गरगा का पूजन करके हो, चाहे गरगा के विषय में लोगों में एक नज़दीकी गरगा से कराकर हो। क्योंकि गरगा एक पवित्र नदी है और इसका संबंध जो है वो श्री कृष्ण भगवान के जन्म से है। यह द्वापर युग की नदी है और यह इसका नाम जो है बहुत ही पवित्र है। गर्ग गंगा इसका नाम है। गर्ग ऋषि ने अपने तपोबल से इसे धरती से उत्पन्न किया था। जब कंस को मारने के लिए एक यज्ञ हुआ था, यहाँ बगल में कसमार एक जगह है वहाँ पर, तो उस समय जो जल जो प्रवाहित जो धरती से जो निकला, उस धारा का नाम दिया गया गर्ग गंगा और वह बाद में भ्रंश होकर गरगा हो गई। इतनी पवित्र नदी जिसका स्थान गरगा की तरह है, उस नदी को इस तरह से प्रदूषित किया जा रहा है और अतिक्रमित किया गया है।
अतिक्रमित तो लोगों ने भी कर लिया है। आप देखिएगा चास में बहुत सारे ऐसे मकान जो हैं वह गरगा किनारे ही बन गए हैं और लोग उसमें मल मूत्र बहवा रहे हैं, उसमें यहाँ तक कि जो खटाल जो है उसका गोबर बह रहा है और कोई सरकारी संस्था इस पर कोई काम नहीं कर रही है। मुझे बहुत अफसोस है कि जो सामाजिक संस्थाएं भी हैं वह जाती हैं और 1-2 दिन उसमें से डस्ट उसमें से घास फूस जो गंदगी है उसको निकाल देती है और अखबारों में नाम आ जाता है और फोटो चला आता है, बस अपना इतिश्री लोग समझ जाते हैं। लेकिन यह एक अनवरत प्रयास होना चाहिए। गरगा बचेगी तभी चास और बोकारो की यह जीवन रेखा है। चास बोकारो के लोग जो है वह एक सभ्य कहलाएंगे और उनका जीवन भी सुरक्षित रहेगा। गरगा अगर नहीं बचेगी तो धीरे धीरे और भी पानी जो है नीचे चला जाएगा, पानी का लेवल और नीचे चला जाएगा और बहुत ही दिक्कत होगी। मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ सरकार से भी और जो प्रशासन है उससे भी। शशि भूषण जी, आप चंद्रपुरा थर्मल पावर से जो चिमनी से छाई आती थी शहर में, जी, उसके लिए आप युवा थे, एक आंदोलन खड़ा किए, बहुत संघर्ष करने के बाद आज बोकारो के लोगों को छाई से मुक्ति मिली है, धूल से मुक्ति जी, मिली जी। है। एक बार आपको फिर वही तेवर दिखाने का अवसर नहीं आया है कि गरगा को मुक्त करने के लिए फिर एक बार शशि भूषण ओझा मुकुल एक आंदोलन खड़ा करें आज के युवाओं को लेकर? निश्चित मैं इस कार्य के लिए आज भी अपने आप को युवा ही मानता हूँ और मैं इसमें अनवरत लगा हुआ हूँ और पूरे सारे लोगों से मैं अपील करता हूँ कि सब लोग आवें। यहाँ तक कि जो आपके मीडिया से जुड़े हमारे जो मित्र जो हैं मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि मीडिया अगर लग जाएगी तो निश्चित तौर मुझे ये ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी कि गरगा नदी प्रदूषण से मुक्त हो गई, क्योंकि इसका खबर बहुत दूर तक जाएगी और लोग बहुत दूर तक समझेंगे कि भाई नदी इस तरह से ही है, इसमें हम लोग को लगना चाहिए। और आपके कहने से मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ और मैं अपने आप को यह दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ कि इस नदी को प्रदूषण मुक्त और अतिक्रमण मुक्त कराकर ही मैं दम लूँगा और इसके लिए एक आंदोलन में चला भी रहा हूँ जन जागरण के रूप में। यही नहीं, मैंने अभी आपको दामोदर के लिए भी बात उठाया है, दामोदर के लिए और लोग भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। और आपको हमारे रांची से, अब देखिए रांची हमारे प्रदेश की राजधानी है, वहाँ की नदी जो है आपको स्वर्ण रेखा है, इतनी प्रदूषित है कि न जाने क्या वहाँ के लोग देखते हैं, जहाँ सरकार के आला अफसर और मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्री तक निवास करते हैं, प्रदूषण से संबंधित लोग निवास करते हैं, फिर भी वहाँ की नदी में अनवरत गंदगी फैल रही है, बढ़ रही है, केमिकल युक्त नालियाँ मिल रही हैं, फिर भी उसको नहीं ध्यान दिया जा रहा है। तो बेचारी गरगा तो बहुत दूर है राजधानी से, इसको की बात कौन सुने, कौन इसकी सुध ले? हम और आपको ही सुध लेनी पड़ेगी। चलिए, हमारी ओर से आपकी शुभकामनाएं हैं कि गरगा बचाओ अभियान आपका सफल हो। चलते चलते एक सवाल आपसे शशि भूषण जी है कि कोई भी व्यक्ति समाज का अगर अपने यहाँ कोई कार्यक्रम आयोजित करता है और आपको आमंत्रित करता है तो आप एक अमूल्य तोहफा उसको भेंट करते हैं। इस रहस्य पर से पर्दा उठाइए ताकि हमारे दर्शक समझ सके कि आप आखिर उनको क्या भेंट करते हैं। मैं फलदार वृक्ष या औषधीय वृक्ष का पौधा लेकर जाता हूँ और उनको गिफ्ट करता हूँ। मेरी सोच ये है कि अगर कोई गुलदस्ता देता है तो वह चंद 1-2 मिनट ही उनके हाथ में रहता है, फिर उसको लोग किनारे फेंक देते हैं। मैं एक पौधा देता हूँ तो उस पौधे को कहीं ना कहीं उनके दिमाग में यह बात आती है कि पौधा है तो इसको लगाना है तो इसको बचाना है, चाहे वो स्वयं लगावें या अपने सगे संबंधियों से लगवाएं, लेकिन उस पौधे को लगाना है। और हमारा उद्देश्य यही पूरा होता है कि कहीं ना कहीं पौधा लगेगा तो ऑक्सीजन बढ़ेगा, प्रदूषण हटेगा, क्योंकि अगर ऑक्सीजन है तभी जल भी है, ऑक्सीजन है तो सब है, ऑक्सीजन है तो हमारा जीवन है, और ऑक्सीजन तभी है जब पौधा है, जब पेड़ है तभी ऑक्सीजन है। तो निश्चित तौर पर हमारा उद्देश्य पूर्ति होता है और मैं इसको समझता हूँ कि यह हमारे जीवन का जो एक मकसद है वो पूरा हो रहा है, इसलिए मैं उस पौधे को लेकर जाता हूँ। शशि भूषण जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम विभिन्न कार्यक्रमों में आपको आमंत्रित करते रहेंगे। आपको शुभकामनाएं हैं, अपने उज्जवल भविष्य पर्यावरण को लेकर जो आप देख रहे हैं सपना वो साकार हो। मेरा भी एक छोटा सा निवेदन है कि आप लोग जो मीडिया से संबंधित हैं, जब आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो निश्चित तौर पर प्रदूषण भी दूर होगा।
यह जो आज वनों की जो कटाई जो हो रही है, जो इस तरह से जो सघनता उसकी कम होती चली जा रही है, यह भी दूर होगी। सरकार भी जगेगी, लोग भी जगेंगे और यह हम सबों का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और एक पर्यावरण में भी सुधार होगा। और मैं आपके इस शुभकामना से बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान आपकी शुभकामना हमारे ऊपर फलीभूत हो, निश्चित तौर पर्यावरण सुधार। आपको NWS न्यूज़ परिवार इस आंदोलन में साथ खड़ा रहेगा, इसका वादा करता है। आप जरूर सफल होंगे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। आज हमारे साथ मौजूद थे पर्यावरणविद शशि भूषण ओझा मोगल। आपने सुना इन्होंने किस तरह से इतने वर्षों तक पर्यावरण को बचाने की दिशा में आंदोलनरत रहे हैं। आज भी इस उम्र में गरगा बचाने के लिए, बोकारो की लाइफलाइन माने जाने वाली नदी को बचाने के लिए एक बार फिर खड़े होकर आंदोलनरत हैं। आइए उनको सहयोग करें और अपने शहर को प्रदूषित होने से बचाएं। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बात की आपको जानकारी दे, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पिछले 30 दिनों में हमारे एपिसोड को देखकर आप फॉलोवर की संख्या 10,000 पार करा दी है। उम्मीद है कि आपका सहयोग ऐसा ही मिलता रहेगा और निरंतर अग्रसर होते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। NWS न्यूज़ इंडिया परिवार को नमस्कार। शहर के मुख्य बाजार सिटी सेंटर सेक्टर 4 में स्थित रेनबो रेस्टोरेंट की तो क्या ही है बात। वेज एंड नॉन वेज उपलब्ध, फुली एयर कंडीशन, हाइजेनिक फूड, जायकेदार व्यंजन। हमारे यहाँ पार्टी की सुविधा भी उपलब्ध है, पार्किंग सुविधा भी मौजूद, क्विक फूड सर्विस, होम डिलीवरी की सारी सुविधाएं उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें।